अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सीएसएस में डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जिसमें फ्लैग्स और ग्रिड के टॉपिक्स आते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट फ्लैग्स को देखेंगे और ग्रिड के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, आज मैं जस्ट अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फेस की वीडियो नहीं है, तो आज फिर स्क्रीन की वीडियो ही आप देखें। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ में 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एक होती है नन, यानी कि जो नॉर्मल हम कोई भी एलिमेंट जब HTML में लिखते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले की ब्लॉक होती है, यानी कि जो नॉर्मल आपको एक HTML में व्यू नज़र आ रहा होता है वो ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नन की, यानी कि आपका कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें आपने HTML लिख दिया लेकिन आपने वो डिस्प्ले नहीं करना, यानी कि HTML तो लिखी हुई है, डिस्प्ले नहीं करना। आप मुख्तलिफ इसके पर्पज़ हो सकते हैं, तो वो आप उसमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नन करेंगे तो वो एलिमेंट होगा वेबसाइट में लेकिन नज़र नहीं आएगा किसी को भी। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, मैं ये रेज़ कर देता हूँ। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की। फ्लेक्स में ये होता है कि आपने कोई भी एलिमेंट्स कोई, यानी कि एक बॉक्स में एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, आपने डिव या सेक्शन बनाया, तो इसमें आपने आप एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अरेंज अब ये 4 टाइप्स का हो सकता है, यानी कि आपने इसे एक रो के अगेंस्ट अरेंज करना है और एक कॉलम में अरेंज करना है। फिर हर इसमें रो और कॉलम में फिर एक, यानी कि फॉरवर्ड और एक रिवर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर अब ये एलिमेंट्स 7 एरोज की डायरेक्शन दिखा रहे हैं क्या, यानी कि फॉरवर्ड रो इसमें यानी कि अरेंज किया हुआ है, ये रिवर्स में अरेंज किया हुआ है और ये कॉलम्स की अरेंजमेंट है। तो आपके पास यानी कि अगर कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आपने एलिमेंट्स को एक अरेंज करना है लाइन में, तो आप ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जब हम डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे तो इसमें पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वो अब हम देख लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ये सारी हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, जस्टिफाई कंटेंट, लाइन आइटम्स, लाइन कंटेंट, गैप, ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेक्स डायरेक्शन को देख लेते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन में आप ये डिफाइन करेंगे एक, यानी कि हमने प्रॉपर्टी लगा दी फ्लेक्स रो, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अरेंजमेंट होगी आइटम्स की वो अरेंजमेंट्स ये होगी, यानी कि एक फॉरवर्ड रो डायरेक्शन होगी आइटम्स की। तो आपने अब ये यानी कि डिफाइन करना है कि आपकी जो डायरेक्शन है कॉलम्स की, यानी कि आइटम्स की डायरेक्शंस है, तो वो आपने रो में रखनी है और रिवर्स रखनी है। तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे आप रिवर्स, रो रिवर्स की। तो आइटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो रिवर्स रो होगी। और इसी तरह कॉलम्स कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो के, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो ये यानी कि नीचे एक अप टू डाउन इसकी डायरेक्शन होगी और कॉलम होगी इसमें, और आप कॉलम रिवर्स करेंगे तो ये बॉटम टू आप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये आगे मैं प्रैक्टिकल कर कर आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप ये टर्मिनोलॉजीज समझ लें, इनका कंसेप्ट ले लें कि ये किस तरह वर्क करेंगी। इसके बाद फ्लेक्स रैप है। फ्लेक्स रैप होता है कि आपने आइटम्स को अलाउ करना है कि वो रैप कर सकें। जैसे आप एक, ये यहाँ पर मैंने इमेज दिखाई है, तो यहाँ पर एक कंटेनर की विड्थ इतनी है जस्ट। तो अब हमारे पास जो आइटम्स हैं वो 8 हैं इसमें, लेकिन जो यानी कि अगर हम इसे रो में अरेंज करें तो इतनी ये जगह ले रहे हैं कि इस कंटेनर्स की जगह, यानी कि जो विड्थ है इसकी वो थोड़ी है। तो तब आपने आइटम्स को अलाउ करना है कि ये यहाँ पर ओवरफ्लो कर जाएं, यानी कि अगर फ्लेक्स रैप की अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते और फ्लेक्स हम इसे डिस्प्ले करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आइटम्स इस जगह ऐसे आएंगे, यानी कि नेक्स्ट एक ही लाइन बनेगी। तो आपने ये डिफाइन करना है कि यहाँ पर ये जो आइटम्स हैं अगर यहाँ पर वेट कम पड़ जाए तो नेक्स्ट लाइन में चले जाएं या नहीं। तो इसके लिए आप ये डिफाइन करेंगे, यानी कि फ्लेक्स रैप, और आगे रैप करेंगे या रो रैप या कॉलम रैप, यानी कि अगर आपने रोज़ को रैप करने की इजाज़त देनी है तो रो रैप करेंगे, कॉलम रैप को इजाज़त देनी है तो कॉलम रैप करेंगे। अगर दोनों आप चाहते हैं कि दो, यानी कि अगर हाइट या विड्थ जो भी कम हो तो वो नेक्स्ट लाइन में आइटम्स चले जाएँ तो आप रैप कर देंगे, तो कॉलम और रो दोनों डिफाइन हो जाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट की ये प्रॉपर्टी आप काफ़ी दफ़ा इसे यूज़ करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट है कि आपने आइटम्स को यानी कि कैसे अरेंज करना है। अब जहाँ पर यहाँ पर मैंने ये देखें मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स दिखाई हैं। तो यहाँ पर ये देखें फ्लैग स्टार्ट किए, आप यानी कि डिफाइन करेंगे कि आइटम्स कैसे अरेंज हो। तो अब ये देखें यहाँ पर हमारी जो एक यानी कि बॉक्स की विड्थ है जिसमें हमने एक आइटम्स को अरेंज करना है, तो उसकी विड्थ यहाँ पर ये सारी दिखाई हुई है और उसके अंदर जो हम आइटम्स अरेंज कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी 3 है। तो अब यहाँ पर अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि सारी चीज़ें यानी कि स्टार्ट में आ जाएंगी, और अगर यहाँ पर जो भी जगह स्पेस वगैरह बचती होगी तो वो यानी कि एम्प्टी रहेगी स्पेस। देन एक और प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि नहीं ये स्टार्ट में ना अरेंज हो, यानी कि सारे एंड में चले जाएं स्पेस, जो यानी कि एक फ्लेक्स के एंड पर चले जाएं कंटेनर के। तो यहाँ पर आप फ्लेक्स एंड डिफाइन करेंगे, और आप चाहते हैं कि नहीं यानी कि स्टार्ट में भी ना हो और यहाँ पर एंड पर भी ना जाएं, तो आप यहाँ सेंटर में चाहते हैं तो आप फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, तो सारे आइटम्स यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। इससे करेंगे कि जितनी भी एक कंटेनर की विड्थ होगी या स्पेस होगी उसमें, तो सारे आइटम्स उनमें अरेंज वो कर देगा और जितनी भी स्पेस होगी उस सब में डिवाइड कर देगा। यानी कि जिस तरह अब यहाँ पर 3 आइटम्स थे तो उसने सबको यानी कि इक्वली स्पेस कर दिया, यानी कि उनके दरमियान जगह इक्वल छोड़ दी है। देन फिर एक है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड जस्ट अच्छा ये देखें स्पेस बिटवीन में उसने ये किया था कि जो फर्स्ट और लास्ट आइटम थे उन्हें बिल्कुल यानी कि एक कंटेनर की यानी कि जो वॉल है या दीवार है इसे कह लें उसके साथ यानी कि लगा दिया, और दरमियान में स्पेसिस उसने डिफाइन कर दी थी। स्पेस अराउंड में वो ये करेगा कि हर आइटम के यानी कि ना एक अराउंड स्पेस करेगा। जैसे अब यहाँ पर भी ये स्पेस है, यहाँ पर भी ये स्पेस है, और यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। देन एक आता है स्पेस इवनली। अच्छा यहाँ पर आप ये देखें, मैं रेज करता हूँ पहले। अच्छा यहाँ पर आप नोट करें उसने स्पेस अराउंड में किया कि यहाँ पर स्पेस जो थी सब में डिवाइड कर दी। यहाँ पर उसने एक की और इसे यहाँ पर स्पेस दी। देन फिर इस एलिमेंट को यहाँ पर इक्वल स्पेस दी और यहाँ पर स्पेस दी। देन फिर इस थर्ड आइटम को उसने यहाँ पर स्पेस दी है और यहाँ पर स्पेस दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं जस्ट स्पेस इवनली में। स्पेस इवनली से ये करेगा कि इवन यानी कि जो स्पेसिस होगी सब में इवनली डिवाइड करेगा। जैसे अब ये देखें इस आइटम के इस साइड पर भी इवन स्पेस है, यहाँ पर भी इवन स्पेस है, और यहाँ पर भी उतनी स्पेस है और यहाँ पर भी उतनी स्पेस है, यानी कि हर जगह वो सेम स्पेस रखेगा। स्पेस अराउंड में था कि यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट के जो स्पेस थी वो थोड़ी थी और उन दो आइटम्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर स्पेस इवनली में ये करेगा कि सब में इक्वल स्पेस डिवाइड कर देगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट टर्म है अलाइन आइटम्स। तो अब हमने ये देखें जो किया था आइटम्स को जस्टिफाई में, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। जो जस्टिफाई कंटेंट था ना, तो मेन एक्सिस के वो गिर्द ये कर रहा था, यानी कि सबको जो आइटम्स के दरमियान यानी कि उसी अरेंजमेंट थी वो मेन एक्सिस के दरमियान थी। यानी कि अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन, मैं एक मिनट ये रेज कर देता हूँ। जैसे अगर हम डायरेक्शन फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हम रो करते हैं तो तब यानी कि ये प्रॉपर्टीज होंगी। अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो की जगह कॉलम करते हैं, तो अभी क्या कर रहा था कि रो के यानी कि या डिफ़ॉल्ट केस में वो इसे यानी कि एक्स एक्सिस के गिर्द इन्हें स्पेस यानी कि दे रहा था। अगर हम डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के गिर्द नहीं इसे करेगा, इसे वाई एक्सिस के गिर्द करेगा स्पेस। यानी कि जैसे अब कॉलम में ऐसे होगा, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो पहला आइटम यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर, दूसरा आइटम इसके सेंटर में आ जाएगा और तीसरा इधर आ जाएगा। ठीक है, आपने ये नहीं याद रखना है कि जस्टिफाई कंटेंट से रो में यानी कि स्पेसिंग होगी, ये होगी कि मेन एक्सिस की होगी। अगर रो है तो
रो के यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन थी तो रो के गिर्द जस्टिफाई कंटेंट इनकी स्पेस डिफाइन करेगा। अगर कॉलम डायरेक्शन है तो कॉलम के यानी कि वाई एक्सिस के गिर्द इनकी स्पेस डिफाइन करेगा। ये देखें ना, यहाँ पर इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अलोंग द मेन एक्सिस, यानी कि जो भी मेन एक्सिस होगा डायरेक्शन होगी उसी में वो अलाइनमेंट उनकी डिफाइन करेगा। ये मैं रेज कर देता हूँ दोबारा। तो जस्टिफाई कंटेंट था मेन एक्सिस के गिर्द और अलाइन आइटम्स है क्रॉस एक्सिस के गिर्द। यानी कि अब आपने जैसे रो में डिफाइन किया था, यानी कि आपने रो यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन रखी थी, तो आपने जब जस्टिफाई किया था तो यहाँ पर यानी कि इस तरह आइटम्स अरेंज हो रहे थे। अब आप चाहते हैं कि इनमें जो यानी कि रो डायरेक्शन में जस्टिफाई स्पेस तो आपने कर दी थी, लेकिन जो इंडिविजुअल आइटम है वो आप वाई एक्सिस के गिर्द कैसे अरेंज हो, तो वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स स्टार्ट की। फ्लेक्स स्टार्ट ये होगा कि यानी कि अगर रो इतनी है ना, जैसे यहाँ पर भी ये दिखा रहे हैं, यानी कि रो की आपकी जो हाइट है वो इतनी है और जो अंदर आइटम्स हैं उनकी यानी कि हाइट एक की इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की कर लें सबसे ज़्यादा है या इसकी सबसे छोटी है। तो ये क्या करेगा, सबको एक टॉप यानी कि फ्लेक्स स्टार्ट के गिर्द यहाँ पर अरेंज कर देगा। ये मैं थोड़ा बाहर लेके हूँ, इसे मैं रेज कर देता हूँ, ये ऐसे। तो ये देखें यहाँ पर भी इसी तरह वो किया हुआ है कि सारे यहाँ पर इस एक्सिस के फ्लेक्स स्टार्ट के गिर्द यानी कि अरेंज हो गए हैं। अब इनकी जो भी हाइट थी वो उसे नहीं देख रहे यहाँ पर, यानी कि जो इनका स्टार्ट था वो एक ही लाइन के यानी के साथ वो अरेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पर ये स्टार्ट में अरेंज हो रहे थे, अब ये यहाँ पर नीचे बॉटम पर आ जाएंगे इसके लाइन के, और इसके बाद सेंटर है, सेंटर से होगा कि सारे आइटम्स यहाँ पर ऐसे सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें आप, ये इसका सेंटर है तो सेंटर में अलाइन हो गए। देन एक और प्रॉपर्टी है स्ट्रेच की। स्ट्रेच से ये होगा कि जितनी भी हाइट होगी, अब एक रो की अगर फॉर एग्जांपल इतनी हाइट है तो जो भी इसमें आइटम होगा उसकी भी हाइट इस रो की जितनी हो जाएगी। ये आपने प्रॉपर्टीज जहन में रखनी है। देन फिर एक है बेस लाइन। अब ये जो आपको यहाँ पर इस तस्वीर में दिख रहा है कि ये सेंटर भी सेम अलाइन हो रहे हैं, ये भी सेम अलाइन हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बेस लाइन में है कि जो आपकी टेक्स्ट की लाइन होगी ना उसके बॉटम पर ये अलाइन हो रहे होंगे, यानी कि जो लाइन हाइट होगी फर्स्ट लाइन की उसके मुताबिक ये अरेंज हो रहे होंगे। ये आपने भाई इन चीज़ों के भी कंसेप्ट जहन में रखने हैं, यानी कि आपने ज़्यादा इसे नहीं बोल देना, यानी कि चीज़ें समझ ना आ रही हों तो ये भी जस्ट इनके कंसेप्ट लें, आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब लाइन अलाइन कंटेंट आ गया। अच्छा, यहाँ पर प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखें तो अलाइन आइटम्स थे और यहाँ पर अलाइन कंटेंट है। अलाइन आइटम्स में था कि जो आइटम्स थे वो एक रो के अंदर वो उन्हें डिफाइन कर रहा था, यानी कि अब ये फर्स्ट रो थी तो इसके आइटम्स जो किस तरह अरेंज होंगे तो वो है। लेकिन जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट की, इसमें रोज आपस में यानी कि डिफाइन हो रही हैं, यानी कि फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इन रोज को आपने कैसे यानी कि एक वाई एक्सिस के गिर्द इन्हें अरेंज करना है। तो ये जस्टिफाई कंटेंट की तरह ही इनकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे ये देखिए फ्लैक्स स्टार्ट था तो सारी यानी कि स्टार्ट में चली गई, फ्लैक्स एंड करेंगे तो जस्टिफाई कोई कंटेंट फ्लैक्स एंड की तरह ये एंड पर आ जाएंगी। सेंटर करेंगे तो सारी लाइंस सेंटर में आ जाएंगी और स्ट्रेच करेंगे तो जितनी भी स्पेस होगी वो उसके मुताबिक सब में डिवाइड करके जो हाइट इक्वली सब रोज की हाइट इक्वल कर देगा। स्पेस बिटवीन में होगा कि उसके दरम्यान में स्पेस वो अरेंज कर देगा और स्पेस अराउंड से होगा कि उन सब के अराउंड में स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आगे चला गया ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैप। गैप है कि आपने कितने यानी कि आइटम्स के दरम्यान जो स्पेस है वो क्या रखनी है। जैसे अब मैंने यहाँ पर गैप 10 पिक्सल दी है तो हर एक आइटम के दरम्यान जो स्पेस होगी वो 10 पिक्सल्स होगी।
यहाँ पर जैसे अब मैंने गैप 30 पिक्सल दिया है, तो हर आइटम के दरमियान जो गैप होगा वो 30 पिक्सल हो जाएगा। ये देखें ना, यहाँ पर ये हर आइटम के दरमियान जो गैप है वो 30 पिक्सल का है। नेक्स्ट गैप यहाँ पर, अच्छा ये प्रॉपर्टी उसने दिखाई है, ये वाई एक्सिस आ गया और ये एक्स एक्सिस का यानी कि जो गैप है वो बता रहा है। यानी कि अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी देंगे तो वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पर यानी कि डिफाइन करेगा, और अगर आप यानी कि अलग अलग चाहते हैं तो यहाँ पर वो फिर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप करेंगे तो ये वाई एक्सिस यानी कि टॉप बॉटम से स्पेस होगी, और यहाँ से गैप जो दूसरी प्रॉपर्टी देंगे वो यानी कि लेफ्ट और राइट से गैप होगा इसका। तो यहाँ पर ये देखें 10 पिक्सल यहाँ पर थोड़ा गैप है और 30 पिक्सल यहाँ पर ये ज़्यादा गैप है, तो इस तरह ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आर्डर आर्डर की। आर्डर में ये होता है कि आप हर आइटम की इंडिविजुअल अरेंजमेंट बताते हैं कि ये आइटम किस नंबर पर आएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अरेंजमेंट होती है, आर्डर होता है, वो जैसे जैसे आप HTML में कोड लिखते हैं, यानी कि अगर आपने फर्स्ट H1 का टैग दिया, आपने फर्स्ट दिया H1 का टैग, और सेकंड दिया आपने पैराग्राफ का टैग दे दिया, देन फिर आपने बटन दे दिया, यानी कि जो भी आप अरेंजमेंट HTML की कोड के अंदर रखेंगे वही अरेंजमेंट डिफ़ॉल्ट होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जो मैं यानी कि HTML तो मैंने लिख दी है ऐसी, यानी कि जो H1 का ऑर्डर है वो 1 है, देन पैराग्राफ का 2 है और बटन का 3 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टाइल ये शो हो तो पैराग्राफ पहले नंबर पर शो हो जाए, तो मैं इसे यानी कि वो प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो ऑर्डर इसे डिफाइन मैं अलग अलग कर दूंगा। तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इनका 1 होता है, यानी कि ऑर्डर जो नंबर होगा वो 1 होगा, और HTML की यानी कि जो भी यानी कि जैसे जैसे वो आता जाएगा कोड तो वो उसी हिसाब से अरेंज होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, CSS में अलग डिफाइन हो, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ को 1 कर देंगे। पैराग्राफ में 1 कर देता हूँ मैं टैग, इसका ऑर्डर नंबर H1 का मैं 2 कर देता हूँ और बटन का 3 कर देता हूँ। तो जब ये CSS में यानी कि जब अप्लाई होकर शो होगा तो सबसे पहले पैराग्राफ का टैग शो होगा, देन फिर H1 का टैग शो होगा, देन फिर बटन का शो होगा। तो ये आप अरेंजमेंट डिफाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पर उसने दिखाई है। तो जो पहले 3 आइटम्स हैं उन्हें उसने ऑर्डर 1 ही दिया, तो वो सारे पहले शो होंगे, देन फिर 2 और 3 है। अच्छा यहाँ पर ये देखें, 2 यानी कि 3 आइटम्स का उसने ऑर्डर 1 ही दिया। तो ये अब इनकी अरेंजमेंट कैसे यानी कि डिसाइड होगी, वो इनकी HTML के कोड की बेस पर होगी। अगर यानी कि इसका जो कोड होगा वो पहले लिखा हुआ होगा, जो सेकंड नंबर पर आएगा वो सेकंड नंबर पर HTML में होगा, और ये भी थर्ड नंबर पर होगा। तो इस तरह ही होगा डिफाइन। अगर आप यानी कि किसी को चाहते हैं सबसे पहले ले आना, तो वहाँ पर -1 दे देंगे, माइनस में वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो वो यानी कि एक जो फर्स्ट होगा उससे पहले उसकी वैल्यू आती जाएगी। तो आप ये ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं इनका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो की। अब ये देखें, आपने यहाँ पर डिफाइन मैं दिखा देता हूँ, इसकी भी जो वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वो 1 ही होती है। यानी कि आप डिफाइन करें या ना करें, हर आइटम के जो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी होगी वो 1 सेट होगी। तो अब यहाँ पर ये देखें, आइटम्स की विड्थ बराबर थी तो वो फ्लेक्स हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, अगर यानी कि फर्स्ट आइटम की इतनी इस पे विड्थ है, सेकंड की इतनी है और थर्ड की चलें कर लेते हैं इतनी है, लेकिन जो हमारे पास एक ओवरऑल स्पेस है वो इतनी है, यानी कि इतनी ये जगह यहाँ पर बच रही है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, तो ये जितनी स्पेस बाकी पड़ी है इस सारे स्पेस को ले ले। तो मैं इसकी जो यानी कि सबकी फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी होगी वो मैं डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, यानी कि 1 या उसे सेट ही नहीं करूंगा, या एक नंबर उन्हें सेट कर दूंगा। और जो दूसरे वाला जिस एलिमेंट को मैंने सबसे यानी कि स्पेस अलाउ करना है कि जितनी स्पेस है सारी की सारी ले ले, तो यहाँ पर
सेकंड उसे मैं यानी कि बाकी से थोड़ा एक यानी कि एक्स्ट्रा नंबर यानी कि बड़ा नंबर लगा दूंगा। जैसे यहाँ पर इन सब का 1 1 है तो मैं इसे 2 कर दूंगा या 3 कर दूंगा। तो जितनी भी स्पेस होगी वो सब में यानी कि वो इधर से लेकर ये सारी स्पेस वो खुद ले लेगा। जैसे यहाँ पर उसने दिखाया 1 1 दी तो सारे इक्वल स्पेस ले रहे थे। तो अब इन फर्स्ट और थर्ड की इसने 1 1 दी और जो सेकंड एलिमेंट था उसे फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 2 थी। जितनी भी स्पेस थी उसने सबसे ज़्यादा स्पेस ले ली है। तो इस तरह ये आप डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं इन चीज़ों का, जो हमने सारी टर्मिनोलॉजी दी, जो सारे हमने कंसेप्ट पीछे देखे हैं, तो उन सब का एक हम प्रैक्टिकल कर कर देख लेते हैं अभी। तो जी मैंने फिर ये VS कोड ओपन कर लिया और लाइव सर्वर के थ्रू मैंने ये ओपन कर लिया। तो लाइव सर्वर यहाँ पर मैंने पोर्ट में दोबारा दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने लाइव किया ये अब। अच्छा, कुछ का इशू आता है यहाँ पर, सर्वर लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाता है लेकिन ओपन नहीं होता। तो या तो आप एक्सटेंशन अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर कर देखें। अगर नहीं होता तो आप मैन्युअली इंटर कर लें 127.0.0.1 कोलन और आगे 5500 इंटर कर दें तो वो हो जाएगा। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा हो सकता है कि 5500 की बजाय कोई और पोर्ट नंबर हो, तो यहाँ पर वो आपको शो कर देगा कि किस पोर्ट पर ये ओपन है। तो यहाँ से आपने ये वाला नंबर इंटर कर देना है और फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आपने फ़ाइल का नेम देना है। जो HTML का आपने फ़ाइल का नेम रखा है, यहाँ पर मैंने index.html रखा है, तो यहाँ पर आप index.html रखेंगे। अगर यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ अहमद, नाम दे देता हूँ अहमद.html। यहाँ पर जैसे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ अहमद, तो आप फाइल का नाम लिखेंगे, जो यानी कि यहाँ पर मैंने नाम दिया है अहमद.html दिया है। यहाँ पर भी आप फाइल का नेम ही लिखेंगे, अहमद.html करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें अहमद लिखा हुआ नज़र आ गया। तो मैं ये फाइल डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें, अगर आप गलत फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो एरर शो कर देगा कि कैन नॉट गेट, फाइल का नेम आगे आ जाएगा। मैंने ये दोबारा फाइल ओपन कर ली। अच्छा, यहाँ पर अब हम फ्लैग्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन में हम मुख्तलिफ यानी कि एक बॉक्सेस बना लेते हैं डिव के थ्रू। मैं सबसे पहले यहाँ सेक्शन दूंगा। सेक्शन में मैं डिव दे देता हूँ। डिव में मैं नंबर्स दे देता हूँ 1। अच्छा, ये एक कॉपी है, आप कह रहे होंगे किस तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी लाइन आपने कॉपी करनी है लाइन पर करें, सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना जो कर्सर है वहाँ पर लेकर जाएंगे और आप की दबाएंगे, आल्ट शिफ्ट दबा कर रखेंगे और जो एरो की है आपकी टॉप पर जाने की और बॉटम पर आने की, तो वो आप दबाएंगे। तो जैसे ही वो आप बॉटम वाली दबाएंगे तो ये लाइन आपकी कॉपी होती जाएगी, सिलेक्टेड लाइन। यहाँ पर मैं 1 से 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, इसे 4 कर देता हूँ। चले 4 हम कर लेते हैं, जस्ट ज़्यादा नहीं करते। तो यहाँ पर जाऊँगा तो ये शोर है। तो अच्छा, मैं अब यहाँ पर इसे आईडी दे देता हूँ। आईडी हम इसे दे देते हैं सेक्शन, यानी कि हमारा कंटेनर, मैं इसे कर देता हूँ कंटेनर, ठीक है। और हर इन में दे देता हूँ, इन्हें क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास बॉक्स, और मैं हर एक को 1 1 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं CSS में जाऊँगा और पहले मैं कंटेनर की आईडी को सिलेक्ट करूँगा, कंटेनर, और मैं इसे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में हम इसे दे देते हैं लाइट ग्रे सा दे देते हैं कलर, कोई लाइट, चलिए लाइट ब्लू कर देख लेते हैं। तो ये सही है कलर, मैं फिर यही रखता हूँ इसे। देन मैं यहाँ पर बॉक्स 1 की क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ
बॉक्स 1 की क्लास को मैं दे देता हूँ यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल की, हाइट भी मैं 100 पिक्सल की दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर इससे मैं कोई दे देता हूँ, डार्क सा कलर देते हैं, चलें हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखें फर्स्ट वो ब्लैक हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो ये सब बॉक्सेस की विड्थ और हाइट है ना वो सेम हो जाए, जस्ट कलर इनका बैकग्राउंड चेंज हो, तो मैं सारों को सिलेक्ट करके एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, बॉक्स 1 डॉट बॉक्स 2 कर देते हैं डॉट बॉक्स 3 डॉट बॉक्स 4 कर देते हैं। यहाँ पर इन सबको मैं सेम प्रॉपर्टी दे रहा हूँ विड्थ और हाइट की, तो सबकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉरी यहाँ पर ये कॉमा से आप सेपरेट करेंगे इन्हें, तो ये हो गई। अब मैं हर बॉक्स को अलग कलर दे देता हूँ ताकि वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम दे देते हैं, इसे ब्लू वायलेट कर देते हैं। बॉक्स 3 को हम करते हैं बैकग्राउंड कलर और इसे एक्वा चलें कर देते हैं। बॉक्स 4 को हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर इसका चलें इसका हम सियान कर देते हैं कलर, ये मिक्स हो रहे हैं, इन्हें चेंज करते हैं। चलें ये चारकोल सही है कलर जी। अच्छा, अब ये देखें मैंने HTML लिख दी, तो इनकी अरेंजमेंट थी यानी कि ऐसे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये रो में आ जाए, ऑलरेडी रो में है कॉलम वाइज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक रोस में आ जाए, यानी कि एक्स एक्सिस की रो में आ जाए। तो इसके लिए मैं इसे करूँगा, जो कंटेनर की हमारी आईडी है ना, जो सेक्शन हमने बनाया था, तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ, बाकी सबको टॉप पर कर देता हूँ। अच्छा, जो कंटेनर को में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नन वाला। नन आप करेंगे तो जो आइटम थे वो सारे गायब हो जाएंगे। यहाँ पर आइटम्स हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। इंस्पेक्ट करेंगे एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर ये देखें इनमें HTML है, ये देखें सेक्शन है, कंटेनर है, उसमें बॉक्सेस हैं 4, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, तो नन से वो हाइड हो गए। मैं ब्लॉक करूँगा तो ब्लॉक से ये जो नॉर्मल में शो हो रहे थे वो प्रॉपर्टी है। अब मैं इसे करता हूँ फ्लैक्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लैक्स होती है। तो अब ये देखें यहाँ पर फ्लैक्स आ गई 1 2 3 4, ये लाइन में आ गए जो हमने पहले देखी थी। ठीक है। अच्छा, मैं इसका बैक ब्लैक से कुछ और करता हूँ, इसका टेक्स्ट शो नहीं हो रहा सही। चलिए डार्क ऑरेंज कर देते हैं, हाँ ये सही है। यार अब ये थोड़े मिक्स हो रहे हैं, तो नेम चेंज करते हैं इनका। चलिए ये डीप पिंक कर देते हैं, हाँ ये सही है। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर पर 4 आए, फिर 3 आए, 2 आए, 1 आए, तो उसके लिए मैं डायरेक्शन इसे सेट करूँगा। फ्लैक्स डायरेक्शन आप करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स आप करेंगे, रो में रिवर्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इधर चले गए 4 1 2 3 इधर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये कॉलम्स में फ्लैक्स हो, यानी कि फ्लैक्स की तो प्रॉपर्टीज़ मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम में हो, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉलम।
तो अब ये देखें कॉलम में आ गई हैं। कॉलम रिवर्स करना चाहता हूँ तो आप कॉलम रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 2 1 इस तरह रिवर्स कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद है मैं अब इसे वापस रो कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अच्छा आप रो लगाएं या ना लगाएं, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन इसकी रो ही रहेगी। जैसे मैं इसे नहीं अप्लाई करता, कमेंट आउट कर देता हूँ, तो तब भी इसकी डायरेक्शन रो है, और अगर मैं अप्लाई करता हूँ तब भी वही जो आप अप्लाई करेंगे डायरेक्शन फिर वो होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो रो ही रहेगी। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई, अच्छा ये देखें यहाँ पर ना, तो ये सारे आपस में यानी कि मिले हुए हैं आइटम्स, यानी कि इनमें कोई स्पेस नहीं है, जस्ट यानी कि नॉर्मल सी वो अरेंजमेंट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी फ्लैग स्टार्ट जस्टिफाई होता है, आप यानी कि इसे डिफाइन करें या ना करें तो जस्टिफाई स्टार्ट ही डिफ़ॉल्ट रहेगा, फ्लैग स्टार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये नहीं इधर तो ना हो, ये इधर आ जाए, तो फ्लैक्स एंड मैं कर दूंगा, फ्लैक्स एंड। तो ये देखें ये यहाँ पर चले गए। अब ये देखें यहाँ पर मैं डायरेक्शन करता हूँ, इससे पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ, रो रिवर्स करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें यहाँ पर 4 3 2 1 रो, तो यानी कि जो डायरेक्शन है वो तो रिवर्स हो गई है, लेकिन ये एंड पर चले गए। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए, यानी कि इधर ना हो, इधर आ जाए। तो अब आपने ये नोट करना है जो फ्लैक्स की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो अब यहाँ पर ये फ्लैक्स स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे आप फ्लैक्स एंड करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा, ये इसके यानी कि जो फ्लैक्स की डायरेक्शन जा रही है ऐसे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो अब जो डायरेक्शन है फ्लैक्स की यानी कि रिवर्स की हुई है, ऐसे डायरेक्शन जा रही है, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। तो अब ये आइटम्स राइट नाउ जो हैं यानी कि ये फ्लैक्स स्टार्ट हुए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इन्हें कर देता हूँ फ्लैक्स एंड कर देता हूँ, तो आइटम्स अब फ्लैक्स के एंड पर चले गए हैं। तो आपने ये चीज़ डिफरेंस याद रखना है। अच्छा अब मैं पहले से रेस कर देता हूँ। अच्छा जस्टिफाई कंटेंट मैं इसे वापस रो कर देता हूँ, और फ्लैक्स इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जो आइटम्स हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो सेंटर में करना चाहता हूँ, तो जस्टिफाई सेंटर करूँगा तो ये यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा मैं सेंटर में भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जितनी स्पेस है इन सब में यानी कि ये डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर मैं करूँगा जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आइटम्स के दरमियान में स्पेस ऐड कर देगा, फर्स्ट और लास्ट आइटम के अराउंड स्पेस नहीं होगी, यहाँ पर इनके सेंटर में स्पेस होगी। जैसे यहाँ पर ये देखें दो आइटम्स के दरमियान स्पेस है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इधर भी स्पेस हो, इधर भी आए स्पेस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, स्पेस अराउंड कर देंगे हम, तो यहाँ पर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है आइटम के, इधर भी है और इधर भी है। इससे ये क्या हो रहा है कि जो यानी कि इस आइटम के इस लेफ्ट साइड पर जितनी स्पेस है इतनी ही स्पेस यहाँ पर इसके राइट साइड पर है, देन फिर इस आइटम के लेफ्ट पर इतनी स्पेस है और इतनी राइट पर है, यहाँ पर फिर हाफ इसकी इसके लेफ्ट पर है और हाफ यहाँ पर राइट है। इससे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना थोड़ी सी लेआउट ख़राब हो रही है, लेआउट ख़राब तो नहीं हो रही, यानी कि एक अरेंजमेंट थोड़ी अलग सी लग रही है कि यहाँ पर थोड़ी है स्पेस, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसे हम तब करेंगे इवनली, यानी कि वो हर जगह बराबर इक्वल स्पेस रखेगा, जितनी स्पेस यहाँ पर है उतनी ही स्पेस वो यहाँ पर रखेगा और इतनी ही स्पेस ये यहाँ पर रखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है अलाइन आइटम्स। अच्छा इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हम कॉलम करते हैं, और मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अभी ये हो गई। अब मैं यहाँ पर स्पेस इसे स्पेस इवनली करूँगा तो ये कोई चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि इसकी जो हाइट है इस बॉक्स की ये इतनी ही सेट है,
तो इस वजह से ये नहीं हो रही। मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो तब ये इसके मुताबिक स्पेस करेगा। जैसे मैं कंटेनर को हाइट कर देता हूँ, हाइट हाइट मैं इसे स्क्रीन दे देता हूँ 100 VH, यानी कि जितनी भी स्पेस की, यानी क्या है, स्क्रीन की सॉरी हाइट है, तो उस पूरी हाइट इसे दे देगा। तो अब ये देखें यहाँ पर ये इवनली स्पेस होगी। तो अगर मैं इसे फ्लैक्स एंड करता हूँ तो ये देखें ये एंड पर चले गए हैं। स्टार्ट करूँगा तो यहाँ स्टार्ट पर आ जाएंगे, इस तरह ये होगा। मैं इसे फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ और कॉलम की जगह मैं इसे रो कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें सब आइटम्स की जो यानी कि हाइट है वो सेम है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ अलाइन आइटम्स और यहाँ पर मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये इतने आए। अगर मैं फ्लैक्स एंड करता हूँ तो ये देखें फ्लैक्स की यानी कि हाइट पर वो चले गए। अगर मैं इसकी हाइट कम करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसे पिक्सल कर देता हूँ और पिक्सल मैं इसे 600 पिक्सल हाइट कर देता हूँ, तो ये हाइट है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये नोट कर लें और याद रखना अपने जस्टिफाई कंटेंट। अब मैंने रो किया था तो जस्टिफाई एक्सेस के गिर्द इसे स्पेस दे रहा था, और जो हम अब लाइन आइटम्स करेंगे तो ये वाई एक्सिस के गिर्द आइटम्स को यानी कि कर रहा होगा रोज को। यहाँ पर मैं आपके लिए लाइन लगा देता हूँ ताकि ये शो होता रहे। एक ये डायरेक्शन है हमारी, यानी कि मेन एक्सिस है। तो ये मेन एक्सिस है और एक ये डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम इस एक्सिस के गिर्द इसे यानी कि स्पेस कर रहे हैं। तो अब हमने एंड पर किया तो ये एंड आ गया। सेंटर करेंगे तो यहाँ ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे ये देखें फ्लैक्स है, एंड की बजाय सेंटर में करता हूँ, ये सेंटर आ गया। मैं इसे स्पेस बिटवीन कर दूंगा। अगर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो अब ये देखें यहाँ पर उसने स्पेस बिटवीन यानी कि एक्सेस की इसके गिर्द से स्पेस कर दी इक्वली, और अलाइन आइटम सेंटर है। अब मैं इधर से करता हूँ सेंटर की बजाय बेस लाइन। तो बेस लाइन क्योंकि टेक्स्ट हमारा ये रहा यहाँ पर, तो इसके मुताबिक यहाँ पर ये बेस लाइन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर करता हूँ बॉक्स 1 में मैं टेक्स्ट करता हूँ फॉन्ट साइज 100 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पर जो बेस लाइन आ रही है ये दिखाता हूँ मैं। तो टेक्स्ट की बेस लाइन ये जा रही है। तो ये देखें इस बेस लाइन के गिर्द इसने इन्हें यानी कि राउंड कर दिया। अगर मैं इसका ही बढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं इसे 200 पिक्सल कर देता हूँ फॉन्ट साइज, तो ये देखें इस बेस लाइन के मुताबिक इसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है। मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल ही रहे। अच्छा, बेस लाइन हो गई। इसमें ये इतना ही था। मैं यहाँ पर दोबारा इसे सेंटर कर देता हूँ, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें ये इतने आइटम्स थे। जैसे यहाँ पर अगर मैं कंटेनर की जो विड्थ है, विड्थ मैं इसकी सेट कर देता हूँ 600 पिक्सल, तो ये हो गई। मैं स्पेस बिटवीन भी कमेंट आउट कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स भी सेंटर से कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये हो गई। अभी यहाँ पर ये देखें जो हमें दिख रहा है कि 2 भी और आइटम्स इसमें आ सकते हैं, इतनी जो स्पेस है अवेलेबल। तो यहाँ पर हम करते हैं बॉक्स 4 को ही कॉपी कर लेते हैं 3 4।
तो अब ये देखें यहाँ पर ये स्पेस इन सब में वो यानी कि एक ही लाइन में रख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें ना एक ही लाइन में अगर आप यहाँ पर 100 भी इन्हें कर देंगे ना, ये देखें, तो ये एक ही लाइन में इन्हें रख रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 4 की गुंजाइश है तो 4 रखे और बाकी आइटम्स नेक्स्ट लाइन पर ले जाए। तो इसके लिए फिर आप यहाँ पर फ्लेक्स रैप लगाएंगे। फ्लेक्स रैप, रैप यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे नो रैप, यानी कि वो रैप नहीं होंगे, रैप करेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे बाकी आइटम्स। तो ये देखें यहाँ पर 3 की जगह थी तो 3 उसने यहाँ पर रखे, बाकी नीचे चले गए। अब मैं और ऐड जैसे जैसे करता जाऊंगा तो वो नीचे आते जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 या 2 में से कोई एक डुप्लीकेट करता हूँ तो आपने यहाँ नोट करना है 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं अब 3 को डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर 3 कॉपी हो गया और जो तीसरा यहाँ 4 था वो नीचे चला गया। तो ये फ्लेक्स रैप वर्क करता है। आप चाहते हैं कि नहीं ये ना हो, जस्ट एक ही लाइन में हो, जितना मर्जी कंटेंट आ जाए वो एक ही लाइन में रहे, तो आपने फ्लेक्स रैप नो रैप कर देना। नो रैप करेंगे तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन रखना चाहते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट ये नो रैप ही होता है। मैं डुप्लीकेट दोबारा रिमूव कर देता हूँ। अच्छा नहीं, मैं डुप्लीकेट्स रखता हूँ। ठीक है, ये हो गए। और फ्लेक्स रैप जो है मैं इसे रैप कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइंस आ गई। अच्छा अब ये देखें इन लाइंस के दरमियान ये फासला है, यानी कि स्पेस वो डिफाइन कर रहा है। अब मैं अलाइन कंटेंट करता हूँ। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट इसमें मैं कर देता हूँ स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी ये फिर स्ट्रेच यहाँ पर भी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने हर बॉक्स की जो विड्थ और हाइट एक्सप्लिसिटली यानी कि वो की हुई, डिफाइन की हुई है। अच्छा अभी ये देखें यहाँ पर ये हो गई। अच्छा इसका मैं कोई आपको नेक्स्ट ना किसी डेमो में बना कर दिखाऊंगा, तो अभी यहाँ ये हो नहीं रहा क्योंकि ये होगा कि हमें कोई इमेजेस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ रखनी पड़ेगी, तब यहाँ पर वो आपको ये सही शो होगा फिर। क्योंकि अभी हम इसे अगर सेट कर रहे हैं ना तो यहाँ पर वो उसी के मुताबिक सही शो नहीं होगी। अच्छा मैं अब ये डुप्लीकेट सारे हटा रहा हूँ यहाँ से, जस्ट मैं 4 आइटम्स रख रहा हूँ। तो ये हो गए। अच्छा अब ये देखें ये सारे आपस में यानी कि एक दूसरे के क्लोज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं इनमें स्पेस रखनी है, तो मैं यहाँ गैप की प्रॉपर्टी दूंगा। गैप, गैप आप प्रोवाइड करेंगे कितना देना है, जैसे मैं 20 पिक्सल का गैप देता हूँ। ये देखिए इनके दरम्यान 20 पिक्सल का गैप आ गया। मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो गैप बढ़ जाएगा। तो ये देखें अब यहाँ पर फ्लेक्स रैप हुआ था तो 200 पिक्सल का गैप देकर उसने आगे कर दिया सब कुछ। यहाँ पर मैं रैप हटा देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर उसने फिर हाइट इनकी श्रिंक कर दी और 200 पिक्सल का गैप दे दिया। 200 पिक्सल से मैं इसे 100 पिक्सल पर कर देता हूँ तो ये हो गई। अच्छा मैं इसकी विड्थ हटा रहा हूँ जितनी आई है टोटल, तो इनमें दरम्यान में उसने 100 पिक्सल का गैप कर दिया। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर ये इनकी हाइट इतनी इतनी थी। अब मैं चाहता हूँ कि जो 4 नंबर वाला बॉक्स है ना, तो ये सारी स्पेस ले ले, यानी कि इतनी जो ये स्पेस पड़ी है तो ये स्पेस ले ले। तो मैं इसे 4 को ग्रो दे दूंगा, जो बॉक्स 4 है डॉट बॉक्स 4, सॉरी बॉक्स 4, मैं इसे दे दूंगा ग्रो, फ्लेक्स ग्रो, सॉरी फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो मैं 1 करूंगा तो ये 1 नॉर्मली इसी तरह रहेगा, यानी कि बाकी 0 है तो यहाँ पर ये 1 हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो ये नॉर्मल जो इसकी वेट है वो रहेगी। इसे अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये हो गई। अगर मैं अब सबको 1 1 कर दूंगा तो ये सब इक्वल स्पेस ले लेंगे, यानी कि अगर मैं फर्स्ट फ्लेक्स ग्रो यहाँ पर ऊपर सब बॉक्सेस को दे देता हूँ 1, तो यहाँ पर ये इक्वल विड्थ ले लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं जो इनकी विड्थ है उससे ये 2 गुना ज़्यादा हो,
तो मैं इसे बॉक्स 4 को फ्लैक्स ग्रो 2 कर दूंगा, तो ये इनसे 2 गुना यानी कि ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं बाकी आइटम से ये 3 गुना बड़ा हो, मैं फ्लैक्स ग्रो 3 कर दूंगा, तो यहाँ पर अब ये इन आइटम से 3 गुना बड़ा है ज़्यादा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 5 गुना ज़्यादा बड़ा हो बाकी आइटम से, तो ये 5 मैं इंटर करूँगा फ्लैक्स ग्रो इसकी प्रॉपर्टी, तो ये इन सब आइटम से ये 5 गुना बड़ा होगा, तो ये फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी ऐसे वर्क करती है। ये हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इनसे यानी कि एक कम हो, यानी कि हाफ इनकी ग्रो हो विड्थ इसकी, तो ये देखिए अब इनके हाफ हो गई ये नॉर्मल विड्थ से। 1 करूँगा तो सबका 1 है, तो ये सबकी विड्थ इक्वल हो जाएगी। अच्छा, ये फ्लैक्स का हमारा टॉपिक था। इसमें अच्छा, ये अब हमारा फ्लैक्स का टॉपिक था, इसमें हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को देखा। तो मुझे पता है इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आई होंगी। जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, इन चीज़ों के ये क्लियर करने का मैं एक आपको गेम बता देता हूँ। गेम है वो बेसिकली आप गेम खेलते जाएंगे, आप इंटरटेन भी होंगे और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फ्लैक्स की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लैक्स फ्रॉग, सॉरी फ्रॉग, आप सर्च करेंगे तो ये फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी के नाम से वेबसाइट शो होगी। तो ये गेम है एक फ्रॉग की, तो इसमें आपने यानी कि इसे सेट करना होता है। अब ये फ्रॉग है, तो आपने इस होल तक इसे लेकर जाना है, और होल में आप इसे कैसे लेकर जाएंगे, आप इसकी फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स ही इसे पाउंड को यानी कि एक पूरे बॉक्स को लगा हुआ है, तो अब आप इसे यानी कि डिफाइन करेंगे कि जो यानी कि फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स गैप और अलाइन कंटेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज़ लगाकर इस फ्रॉग को इधर तक लेकर आएंगे। जैसे अब ये देखें पूरे इस बॉक्स को प्रॉपर्टी लगी हुई है डिस्प्ले फ्लैक्स, अब आपने इसे इस जगह पर लेकर आना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब ये देखें डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ से। तो अब ये देखें यहाँ पर जो ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स लगी हुई है। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो ये है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे ये फ्रॉग इधर चला जाए। तो डेफिनेटली इसकी क्योंकि डायरेक्शन रो है, तो हम इसे जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड करेंगे तो ये आइटम इधर चला जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पर करता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ वापस, सॉरी पेन कह रहा है माउस। यहाँ पर अब मैं जस्टिफाई कंटेंट करूँगा, जस्टिफाई डैश कंटेंट फ्लैक्स डैश एंड करूँगा, तो ये देखिए फ्रॉग इधर चला गया। तो अब यहाँ पर चला गया, तो मैं नेक्स्ट करूँगा, तो ये हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, 2 फ्रॉग्स आ गए, मैं पहले रेज कर देता हूँ। तो अब वो कह रहा है कि इन 2 फ्रॉग्स को आपने इधर लेकर आना है। तो यहाँ पर अगेन डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है, तो डायरेक्शन फ्लैक्स की ये है। तो अब यहाँ पर आप नोट करें ये सेंटर में जो यानी कि ये होल्स अब हैं सेंटर में, तो अब आपने इन फ्रॉग्स को सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में लेकर आने के लिए आप यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, तो ये सेंटर में आ गए। यहाँ पर नेक्स्ट कर दें तो ये आ जाएगा। इस तरह आप ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पर ये दिखा देता हूँ मैं, ये यानी कि सारों में स्पेस बराबर है, तो यहाँ पर आप करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे। तो अच्छा, अब ये देखें स्पेस बिटवीन की, तो यहाँ पर ये थोड़े से बाहर हैं, ये तो सेंटर में है लेकिन ये बाहर है। तो इसके लिए अब हमने देखी थी एक और प्रॉपर्टी स्पेस अराउंड की, अराउंड, तो ये स्पेस अराउंड हो गई। नेक्स्ट करेंगे। तो इस तरह ये गेम के 24 लेवल्स हैं। यहाँ पर अभी शुरू में थोड़ा यानी कि
इजी स्टेप हैं, जस्टिफाई के हैं। देन फिर यहाँ पर ये देखें लाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ की गेम है। ये फिर फ्लैक्स डायरेक्शन की यहाँ पर गेम आ जाती है थोड़ी। तो इस तरह मुख्तलिफ लेवल्स उन्होंने हर प्रॉपर्टी के लिए डिफ़ाइन किए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट चला जाता हूँ 18th लेवल पर। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर 18th लेवल में थोड़ी सी गेम टफ हो गई है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं यहाँ पर। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप की। तो यहाँ पर अब ये देखें फ्रॉग्स आ रहे हैं यहाँ पर अरेंज हुए हुए हैं। तो यहाँ पर दो नीचे आ रहे हैं, दो किस तरह नीचे आएंगे, तो फ्लैक्स रैप है। तो फ्लैक्स रैप मैं यहाँ पर अलाउ करूँगा, फ्लैक्स रैप रैप कर दूंगा। तो ये देखें रैप हो गया, तो ये आ गया है। तो इजी इजी स्टेप्स हैं, यानी कि चीज़ें आप करेंगे तो हो जाएंगी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये इतने आ गए। अब ये हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर मैं करता हूँ। अब यहाँ पर आपको वो हिंट भी दे रहा है कि आपने फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप का लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैं कर देता हूँ फ्लैक्स रैप कर देता हूँ, रैप हो गया। अच्छा, अब ये देखें सारे यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन ये तो डिफरेंट है, यानी कि ग्रीन स्टॉपर आ रहे हैं, देन रेड है और येलो है। लेकिन यहाँ पर ये अलग है डायरेक्शन। तो यानी कि इसे हम 90 अगर मूव करें 90 डिग्री तो ये हो जाएगा। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में यहाँ पर कॉलम सेट कर देता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर ये आ गए। तो इस तरह ये आप करेंगे। बेसिक सी गेम है, ज़्यादा वो नहीं है। तो आप इन्हें डिफाइन करते जाएंगे तो ये फ्रॉग्स लाइन होते जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी एक गेम भी हो जाएगी और आपकी जो फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो आपको सारी समझ आ जाएंगी और उनका प्रैक्टिकल कर कर आपको एक नॉलेज भी हो जाएगा। तो ये बाकी लेवल्स आपने खुद करने हैं। तो ये 24 लेवल्स हैं, ये आपने सारे खुद करने हैं। तो करके आपने फिर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कितना टाइम लगा और कैसी लगी फिर ये गेम, और ये भी बताना है आपने फिर कितनी आपको समझ आई है। तो तब तक के लिए फिर इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक फ्लैक्स की प्रॉपर्टी के साथ एक ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा कि कोई हम डिज़ाइन बनाकर देखेंगे फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। देन फिर हम ग्रिड के टॉपिक को देखेंगे। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।